बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इतरती बिअददी कुल्ली मालिमिल्लाह का दुरूद पाक पढ़ते रहे, इस्तग़फ़ार करते हैं। और दूसरा, आप लोगों में गुस्सा है, आप लोगों ने ये हाथ भी जोड़े, खुदा रसूल का वास्ता भी दिया और आपको कहा अपने पैसों से काम करो और थोड़ा बहुत फिक्र में काम करना है, 1000-2000 शेयर का लो काम और उसका भी स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करो। आप लोगों ने हमारी नहीं सुनी, आपने कहा ये डॉक्टर बकबकी कर रहा है। ठीक है, आपको खुदा रसूल के वास्ते दिए, बच्चों का वास्ता दिया, रोज मैं तुम्हारे पीछे डंडा लेके तो ना फिरता रहूं। ठीक है, आज माशाल्लाह डॉक्टर आसिफ की भी बचत हुई। मैंने आज 2000 शेयर में काम किया, पीएसओ में 2000 उसमें गंदारे में और 2000 छोटे गंदारे में और 2000 पीएसओ में और उसमें ठुकवा के बैठा हूं मैं 1,06,000 की। ठीक है, और लेकिन मेरे पास कुछ माल का भी होल्ड था, इस वजह से ढुकी। और लेकिन जो मैंने गंदारे में छोटे वाले में प्रॉफिट कमाया, बड़े वाले में मैंने लॉस किया, बस वो भी कल वाला माल टपक गया मुझे, वरना कोई टेंशन नहीं थी। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई काम नहीं किया, अल्लाह ताला का फजल है। और बाकी ये डिलीवरी को मैं कुछ नहीं समझता, डिलीवरी वाले आइटम आ जाते हैं ऊपर, उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मेरे आइटम हैं भी नीचे के, चाहे वो टीपीएल हो, एजीएल हो, जीसीएल हो, घीसीएल हो, ट्रीट हो, टीपीएल हो, पीटीसीएल हो, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो मेरी जमा पूंजी होती है जिंदगी की। ठीक है, उनको मैं नहीं बेचता, मेरी कमाई में से वो होते हैं। और आज मार्केट में आपको मैंने बाइंग कॉल दी, उस वक्त मार्केट 444.18 पॉइंट माइनस थी। और जब मैंने वीडियो बनाई उस वक्त मार्केट तकरीबन 378 पॉइंट के करीब माइनस रह चुकी थी जब मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाई। और उसके बाद मार्केट ने रिकवरी दी, और रिकवरी उस वक्त आई जब मार्केट में मैं स्टेशन पे बैठा हुआ था, आपको याद होगा, अली को स्कूल से लेने के लिए गया था और मैंने उस वक्त मार्केट 200 पॉइंट माइनस थी, मैंने कहा था इसको प्लस करवाना है 140 पॉइंट, 149 पॉइंट का प्रॉपर स्क्रीनशॉट दिया। 1 बजने में 5 मिनट काम थे और उसके बाद हम 1:14 पे अपना माल सेल करके मैं आपको बता दे गया कि आपको खुदा रसूल का वास्ता तू माल बेच ना बेच, मैंने बेच दिया और मैं जा रहा हूँ, बाकी तेरा अल्लाह हाफिज होगा। तो बाकी इंशाल्लाह कोई टेंशन की बात नहीं है और अल्लाह ताला ने बहुत ही अपने हिस्से-मान में रखा है, बचत हो गई है जनाब। हमारी जो आइटम कैप हुए इनको भी मैं प्रॉफिट में नहीं लेके आ रहा। ठीक है, मेरा फौजी कैप हुआ है, फ्लाइंग कैप हुआ है, इनको मैं किसी खाते में भी लेके नहीं आ रहा। डीजी मेरा प्लस बंद हुआ है, 5 चराट मैंने ऊपर बेचा, उसको भी मैं किसी खाते में लेके नहीं आ रहा, मैं नेट लॉस की बात कर रहा हूँ टुडे। ठीक है, और इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस की वजह से बचत हो गई है, वरना मेरे पास जितना माल होता है उस हिसाब से तो मेरी 25-30 लाख की ढुकनी चाहिए। बाकी अल्लाह ताला ने फजल किया है और अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है। और मार्केट ने अपने आप को आज 1,15,255 के ऊपर मार्केट गई, 46 पॉइंट ओपन हुई थी मार्केट माइनस, और उसके बाद मार्केट ने अपने आप को प्लस किया और तकरीबन एक वक्त में मार्केट 700 पॉइंट के करीब प्लस हुई। और उसके बाद मार्केट 1,13,356 का लो लगाया, तकरीबन 1634 पॉइंट मार्केट कम हुई और फाइनली मार्केट 1,13,443 के ऊपर बंद हुई है और 1598 पॉइंट कमी के साथ 90 कंपनियां प्लस हैं, 300 कंपनियां माइनस हैं और उसके बाद 54 कंपनियां बराबर हैं। और उसके बाद वॉल्यूम जो है वो 749 मिलियन का कारोबार हुआ है। WTL का स्टॉक 99 मिलियन शेयर के साथ 8 पॉइंट कमी के साथ, सिनर्जी में 7 पैसे का इजाफा 96 मिलियन के साथ, और FFC ऊपर का लाख 2.58 पैसे का इजाफा 38 रुपये 58 पैसे के ऊपर 83 मिलियन शेयर का कारोबार। और उसके बाद BMLA में 1 पैसे की कमी और लॉर्ड कैमिकल में 17 पैसे की कमी, सिटी फार्मा में 2 रुपये 48 पैसे इजाफा और FFL में 46 पैसे की कमी, डीडी खान में 2 रुपये 23 पैसे का इजाफा, पावर सीमेंट में 4 रुपये इजाफा, मैपलीफ में 41 पैसे इजाफा और इसके अलावा वेज में 24 पैसे का इजाफा, PRL में 56 पैसे का इजाफा। JS सिद्दीकी, जहांगीर सिद्दीकी, आपको बार बार कह रहा था ये भी पड़ा हुआ है यार, और इसको बेचूंगा भाई, जान छुड़ाऊंगा कल या परसों, इसको बेच दूंगा मैं जहांगीर सिद्दीकी को। और JCL आज 80 पैसे ऊपर 2 रुपये इजाफे के साथ JCL बंद हुआ है। और इसके बाद ट्रीट में 1 रुपये की कमी और फ्लाइंग में इजाफा, और उसके बाद मेरे बैनर बायो फैक्टर सीमेंट में 10 रुपये का इजाफा, और उसके बाद SYM में सिस्टम में 5 रुपये का इजाफा और INL में 3 रुपये का इजाफा और कैश से में 2 रुपये 93 पैसे का इजाफा और फौजी सीमेंट में 2 रुपये 58 पैसे का इजाफा। आज सबसे जो ज्यादा कमी हुई है वो बारी में हुई है, 64 पैसे की कमी हुई है, 64 रुपये की। मैंने आपको कहा था इसकी जो बाइंग होगी उसमें आज जो रात को झूठ में लेवल दिए थे वो लेवल आए थे सुबह। ठीक है, आपने बाई नहीं किया और ना स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, और उसके बाद 1:14 पे खुदा की कसम 4 मिनट और 14 मिनट के दरमियान मैंने माल बेचा। मैं उस वक्त घड़ी पे टाइम दे रहा था, मैं स्टेशन पे बैठा हुआ था और आपको बताया था मैंने। और आज
मारी में जनाब कमी हुई है 64 रुपए की। अब कह रहे हैं कि इसका जो अगला टारगेट है ना वो 500 और मैं कहना नहीं चाहता 85 और 90 सॉरी 75 और 85 के दरमियान इसकी बाइंग आ रही है 500 मारी पेट्रोलियम की। आज इसमें 31 रुपए का कम हुई है 64 रुपए की और 594 रुपए 98 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। और इसके अलावा इसमें भी अभी स्टॉप लॉस लगाते तो आपकी बचत हो जाती। शुक्र है मेरे तो कल ही स्टॉप लॉस हिट हो गया था और आज मैंने इसको हाथ नहीं लगाया। और इसके बाद मेरे ट्रैक्टर में भी कमी, एक्साइड बैटरी और एप्टा बैटरी में 18 रुपए की कमी, पीएसओ में 10 रुपए की कमी और सीसीएम ऊपर का कैप और फ्लाइंग सीमेंट ऊपर का कैप और जेएससी ऊपर का कैप इसको मैं बेचूंगा, मैं फिर बता रहा हूँ। और इसके बाद मेरे बहनों और भाइयों बहुत ज्यादा एहतियात से काम करनी है। और अब पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट आज फौरी सीमेंट के 90 पॉइंट थे और सिस्टम के 24 पॉइंट थे, क्वाट और डीजी सीमेंट के 15-15 पॉइंट थे और केटीएमएल के और आईएनएल के 7 पॉइंट थे, चराट के 3 पॉइंट थे, फैसल बैंक के 5 पॉइंट थे और मैपल के 3 पॉइंट थे और सिनर्जी के 1 पॉइंट था। और इसी तरह आज के दिन में जो माइनस सबसे ज्यादा रही वो मारी और एग्रो एच का स्टॉक रहा, उसमें 504 पॉइंट की कमी, 213 पॉइंट की कमी हब पावर में और ओजीडीसी में 90 पॉइंट की कमी, पीपीएल में 84 पॉइंट की कमी, पीएसओ में 58 पॉइंट की कमी, यूबीएल और पाको में 50 पॉइंट की कमी और एचपीएल और ईफड में 40 पैसे की कमी और एचएमबीएल में 30 पॉइंट की कमी और इसके साथ साथ एसएनजीपी में भी 26 पॉइंट की कमी रिकॉर्ड देखने में आई है। और इसके साथ साथ बात करते हैं आज के दिन रिजल्ट थे होंडा कार के, तो होंडा कार के रिजल्ट और स्टैंडिंग आई है और उसने 3.97 पैसे ईपीएस 2024 की थर्ड क्वार्टर में की है और पिछली इसकी ईपीएस थी 1 रुपए। रिजल्ट बहुत शानदार था होंडा कार का, लेकिन इसको भी मार दिया। और 9 मंथ की बात करते हैं तो पिछली ईपीएस 6 रुपए 75 पैसे थी और ये ईपीएस 7 रुपए 19 पैसे ये डिविडेंड नील दी है। और दूसरे नंबर पर आज गंधारे प्लस पड़ा हुआ था, बड़े वाला छोटे वाला गैल और गंधारो ऑटोमोबाइल लिमिटेड ने चेरी ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ 2 मुआहदे किए हैं, एक तकसीम कार और दूसरा केडी सप्लाई का। इन दोनों मुआहदों के तहत गैल को पाकिस्तान में चेरी का खसूसी डिस्ट्रीब्यूटर बनाया गया, नुमाइंदा मुकर्रर किया। ये दोनों मुआहदे आज ही खत्म हो रहे हैं, लेकिन बराए करम ये नोट कर लें कि गैल और चेरी ऑटो कंपनी दोनों मिलकर मुंतकिली के अमल को आसान बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। दोनों अफ्रीकान के दरमियान इत्तेफाक से मुआहदा तय पा गया और गैल मुंतकिली के दौरान चेरी ब्रांड की गाड़ियां बेहतर रहेगा गंधारा गैल और अपने ग्राहकों को बादस फरोख्त करेगा। इसकी वजह से इसमें भी आज प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है। आपको खुदा रसूल का वास्ता दिया है और आज के भी मैसेज 1:14 के हैं और आपको खुदा रसूल का वास्ता दिया, आप स्टॉप लॉस लगाएं। मूड मेरा आपकी वजह से खराब है और कोई मेरी अपनी जाती वजह नहीं है। आज जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स माल लेके गया वो सबसे ज्यादा सीमेंट लेके गया फॉरेन कॉर्पोरेट 2.55 का माल और इंडिविजुअल ने आज माल बेचा है। फॉरेनर की जो बाइंग है वो पीपीलीपी डेटा के हिसाब से 3.2 का माल सबसे ज्यादा बाइंग करके गया है। सेकंड नंबर पे फॉरेन कॉर्पोरेट्स, ओवरसीज पाकिस्तानी 1.88 का माल बाय करके गया, इंडिविजुअल ने माल बेचा 6.38 का। आज इंडिविजुअल से माल छीन लिया गया। कंपनी ने खुद बाय किया अपना माल और वो भी सबसे ज्यादा उसने सीमेंट बाय किए भाई और फॉरेन कॉर्पोरेट ने भी सबसे ज्यादा सीमेंट बाय किए हैं और कंपनी भी सबसे ज्यादा सीमेंट बाय किए हैं और उसके बाद उसने बैंक बाय किए, अपने कंपनी ने खुद बैंक बाय किए हैं और उसके अलावा सीमेंट बाइंग किया भाई। और आज बैंकों ने सीमेंट भेजा है और इंडिविजुअल ने सीमेंट बेचा है यानी सेल किया और उसके बाद ब्रोकर ने भी थोड़ा सा सीमेंट बेचा है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों अदर में फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की है और पाकिस्तानियों ने बाइंग की है। इंडिविजुअल ने माल बेचा है 1.62 का, अदर में छोटा गंदारा बड़ा गंदारा और बाय करके लेके गया है ओवरसीज पाकिस्तानी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स और बैंक और इसके साथ साथ कंपनी और म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ा सा उसको टिकाया है, बेचा है और अदर ऑर्गेनाइजेशन इसको बाइंग करके लेके गई और ब्रोकर भी काफी ज्यादा माल बाय करके गया। इंश्योरेंस ने भी ऑटो को बेचा। सीमेंट में हर बंदा बाइंग के ऊपर है, सिर्फ इंडिविजुअल ने माल बेचा और बैंक ने माल बेचा सीमेंट का और बाकी फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी सीमेंट उठाया और इसके साथ साथ कंपनी ने भी अपना सीमेंट डीजीकॉन, फौजी, फ्लाइंग और लकी वगैरह और मैपल वगैरह उठाया। और इसके साथ साथ सेकंड नंबर की जो सेलिंग की है वो इन्होंने की है इंडिविजुअल ने 2.1 का माल बैंकों में बेच के गई है, 1.68 का माल कंपनी ने खुद बाय की है और उसके बाद 0.35 का माल म्यूचुअल फंड बाय करके लेके गया। बैंकिंग सेक्टर आने वाले दिनों में अच्छा लग रहा है। निजाम बैंक, यूबीएल डिविडेंड बहुत अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं, इसलिए जिनको काम नहीं आता वो बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकता है। और इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस में आज जो है वो इंडिविजुअल बाय करके लेके गया
और उसके बाद मेरे भाइयों बैंकों ने आज ऑयल एंड गैस और PSO वगैरह आज ये बेच के गई है, और इंडिविजुअल ने OGDC PPL और PSO बाई की है, और इसके साथ साथ जो है म्यूचुअल फंड ने भी आज OGDC PPL बेचा है, और उसके बाद जो ब्रोकर है और अदर ऑर्गेनाइजेशन ये खरीद के गए हैं, और इंश्योरेंस ने भी OGDC PPL वगैरह बेचा है आज के दिन में। तो मेरे बहन और भाई सीमेंट सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में आप सेम है, कहने का मकसद ये है और एहतियात से काम करें और बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम करें। पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, और हैवी डिविडेंड दे रहा है SBL का स्टॉक, ये खबर आ रही है, और UBL, निज़ाम बैंक, MCB, तो ये बैंकिंग सेक्टर आपका सारे का सारा सेव होगा। अब हम आपको बताते हैं मेरे बहन और भाइयों कि सबसे पहले सारे आइटमों को मुका दें हम। WGL में आज 30 पैसे की कमी हुई है, ये 14 रुपये 10 पैसे में बाइंग बनती है। ट्रीट में 1 रुपये की कमी हुई है, और 21 रुपये 70 और 40 पैसे 68 पैसे बंद हुआ है, 21 रुपये 40 पैसे में बाइंग बनती है। और फौजी और फ्लाइंग सीमेंट अभी आप होल्ड रखें, DG खान, पाइन और मैपल चार्ट कल भी आप दिन में बाई करके ऊपर बेच सकते हैं, आपको मौका मिलेगा। मैपालिफ भी सेम टू यू है, और इसके बाद सिटी फार्म है, सरले है, AGP है, गैलेक्सो है, और कल मार्केट आपकी फिर माइनस होगी। और जब तक ये कट्टा कट्टी बंद नहीं हो जाता, मसला यही है मार्केट में पैनिक का कि सुना है कि नॉन फाइलर शेयर भी ट्रेड नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकता, गाड़ी भी नहीं खरीद सकता। और इसके साथ साथ एक और भी खबर चली है कि FBR ने मना कर दिया है, FBR ने कि 1010 गाड़ियाँ खरीदने से, तो इसकी वजह से भी ऑटो में सेलिंग देखने में आ रही है। और जुमे वाले दिन जो हमारी प्लानिंग है, आप गौर से सुन ले, जुमे वाले दिन हमारी प्लानिंग है कि हम माल खरीदेंगे ज़्यादा क्वान्टिटी में। कल भी अगर मैं खरीदूंगा तो मैं 500,000 शेयर खरीदूंगा, 2,000 खरीद लूंगा, 4,000 खरीद लूंगा, 5,000 खरीद लूंगा। आज मेरा एडवांस मॉडल में स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर मैंने उसको बाय किया और 2 दफ़ा बाय किया 5-5 हज़ार शेयर, और उसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, नुकसान ही हुआ नेट उसमें भी। और ऑटो और PSO, ऑटो में गंदारे में प्रॉफिट हुआ, छोटे वाले में, बड़े वाले में नुकसान हुआ, और सीमेंट सेक्टर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, वो बताऊंगा नहीं। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों कल BMLA का स्टॉक है, इसको थोड़ा होल्ड रख ले। FFL का अगर आपने बाई करना है तो 16 रुपये 45 पैसे बंद हुआ, 16.10 में बाइंग है। और व्हाट्सएप ये 11 के ऊपर बंद हुआ है, इसकी बाइंग 11 रुपये के करीब आ रही है, ये 10.90 के करीब। और पहल की जो बाइंग आ रही है वो 39 रुपये 40 पैसे में आ रही है। और GSCL इसको कल बेचेंगे, और इसमें आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। GCL में 80 पैसे का इजाफा हुआ है, इसको होल्ड रखें। GGL मैंने आपको बता दिया है 14.10 में बाइंग है। और TPLP में आज 9 पैसे की कमी हुई है, इसकी जो बाइंग है वो 40 और 50 पैसे है, 12 रुपये। और ट्रीट का भी मैंने बता दिया। अब हम आपको बताते हैं मेरे बहन भाई, साढ़े 8 में मैंने आपको बताया सिटी फार्म है, फैक्टो सीमेंट है, फौजी फ्लाइंग सीमेंट है, DG खान सीमेंट है, और लकी सीमेंट है, मैपालिफ है। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी 2% कम हो रही है, लेकिन कल ये माल उठाएंगे, आपसे मंडी में माल खरीद के ऊपर ले जाएंगे, और वहां पे आपने निकलना होगा। कल भी यही प्लानिंग है हमारी कि हम डिप में बाय करेंगे और ऊपर बेचेंगे, और ठंडे होकर काम करें। 2 दिन अगला हफ्ता 63 अरब रुपए का माल जो है वो बदले में था। अभी मेरी इतलात के मुताबिक 58 अरब रुपए के बदले का माल अभी भी खड़ा हुआ है, फ्यूचर रेडी बदला मिला के। और जो ओवर माल है, यानी अपने पैसों से नहीं, ओवर माल खरीदा हुआ है लोगों ने, उसका इम्पैक्ट भी अगला हफ्ता आखिरी हफ्ता होगा। और शुरू का एक दिन बेहतर हो सकता है, अगले हफ्ते का भी, और कल भी मार्केट बेहतर हो सकती है। लेकिन आप निकलने की कोशिश कीजिएगा, रख के ना बैठिएगा। माल सबसे ज्यादा इस वक्त पड़ा हुआ है जब से ये मार्केट बढ़ी है। इस वीक में माल ज्यादा था, अभी 58 अरब रुपए से थोड़ा सा कम हुआ है माल, मेरी इतलात के मुताबिक यही है। और इसके अलावा मारी को अगर आप कल बाय करना चाहते हैं तो 70 और 75 रुपये में बाइंग बनती है भाई। कल 15-20 रुपये माइनस के ऊपर इसकी बाइंग बनती है। और अंदर रिफाइनरी आज 13 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। और कल इसको चलते हैं आगे, बताते हैं क्या करना है और कैसे प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने धनिया पी के बैठना है। आज भी मैंने अपने तमाम ग्रुपों में बाइंग से रोका, और 10 बज के कुछ मिनट पे मैंने इनको बाय कॉल दी, और उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब मार्केट ऐसे, मैंने आपको कल भी इशारा दिया था कि ऐसे ऐसे झूले लेगी और तूने निकलना होगा। तो बस आगे तेरी मर्जी है भाई। हास्कोल 12 रुपये 10 पैसे में बाइंग आ रही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में 6 पैसे की कमी हुई है, और इसकी जो बाइंग है वो 16.40 में आ रही है, और 70 पैसे के दरमियान आज भी 16.70 का लो लगा है। PIA को कुछ नहीं होगा, हास्कोल को कुछ नहीं होगा, इसके मामला सेटल हो रहे हैं। और TPLP को भी कुछ नहीं होगा। PTCL भी 21 पैसे माइनस के ऊपर बंद हुआ है, इसकी 24 रुपये 40 और 10 पैसे में बाइंग है। और ट्रीट कॉर्पोरेशन 21 रुपये 40 पैसे में बाइंग है और 10 पैसे में। और AGL में आज 1 रुपये 75 पैसे की कमी हुई है,
तो इसको जो है अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 42 रुपये 40 पैसे में बाइंग आ रही है। और हाफ पावर आज 2 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। कल इसमें रिकवरी आएगी हफ्कों में, और सीमेंट में मजीद ऊपर जाएंगे। ऑटो और ऑयल एंड गैस आपने डिप पे बाय करना है। और इसके साथ साथ हफ्कों की जो बाइंग है वो 30 रुपये के करीब है। 30 रुपये 40 पैसे 20 पैसे यहाँ पे बाइंग करनी है 70 पैसे तक। और कौसम की जो बाइंग है वो 6 रुपये 40 पैसे है। और CWS में 3 रुपये की कमी हुई है। मेरा रेट इसका है 60 रुपये से नीचे बाइंग का। और SYM में आज 72 पैसे की कमी हुई है। 17 रुपये 33 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 17 रुपये से नीचे बाइंग कीजिएगा। SHGC का स्टॉक 1 रुपये 40 पैसे माइनस बंद हुआ है। और इसकी जो बाइंग है वो 39 रुपये 44 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। SHGC का स्टॉक, इसको बाय करना चाहते हो तो 39 रुपये 70 और 39 रुपये के करीब बाइंग है। और फ्लाइंग सीमेंट मजीद अच्छा लगता है इंशाल्लाह। कल ये 2 रुपये और डाल जाएगा, 29 रुपये का हो जाएगा। और 29 का जैसे ही हो वहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस लगाना है। और इसके साथ साथ फौजी सीमेंट है, ये भी कल 40 रुपये का हो जाएगा 40 पैसे का। वहाँ पे आपने इसका स्टॉप लॉस लगाना है। बराए मेहरबानी अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। और चराट है, चराट आज मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं अंदर से बड़ा दुखी हूँ, लेकिन ऊपर से आपसे हंस रहा हूँ। मैं सिर्फ 200 की कालें हैं उनकी वजह से। चराट सीमेंट की बाइंग है वो 55 और 54 रुपये के दरमियान है। 1 रुपये इजाफा हुआ है। पानीर में 2 रुपये की कमी हुई है, तो इसकी बाइंग 85 रुपये में है। और DG खान सीमेंट 107 रुपये बंद हुआ है, 107 में बंद हुआ है। इसकी जो सेलिंग है वो 10 रुपये के करीब है, 970 990 के करीब है DG की सेलिंग। वहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा जब ये 8.5 से ऊपर जाए तो, ताकि लॉस ना हो। और उसके बाद साजियों का आज 1000 रुपये भी तोड़ गया है। 994 रुपये के ऊपर बंद हुआ है साजियों। इसकी जो बाइंग है वो कल लाजमी बनती है भैया, 33 रुपये कमी है, लेकिन बाइंग 80 रुपये है 900। FFL में आज FF में 60 पैसे की कमी है, 394 रुपये 58 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। 92 का लो लगा यहीं पे बाइंग है इसकी। कल इसमें रिकवरी आ जाएगी इंशाल्लाह। एंग्रो एच में 6 रुपये की कमी हुई है और 20 रुपये से नीचे इसकी बाइंग है 200। और FFC का स्टॉक 290 रुपये है। और DG खान का स्टॉक यही आज की क्लोजिंग बेस है 107 रुपये पूरा। और इसके साथ साथ SHGC का जो स्टॉप लॉस है वो 37 रुपये का है। और इसके साथ साथ दीवान फ्रूट मटर में आज फिर 3 रुपये की कमी हुई है। अभी पड़ा हुआ है मेरे पास, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, फ्यूचर में लिया मैंने। और रेडी का रेट देख के मुझे डिसाइड होता है। वो मैंने 42 रुपये, पहला 44 रुपये में लिया था, और दूसरा 43 रुपये में लिया था 50 पैसे में। और फिर मैंने इसको लिया 42 रुपये और 25 पैसे में। अभी पड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 41 रुपये पूरे का दीवान फ्रूट मटर का। और कल इसमें बाइंग बनती है 41.70 41.40 में। होंडा कार आज 4 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। और इसका मेरा रिजल्ट भी अच्छा आया। और 306 रुपये लो लगा, यहीं पे इसकी बाइंग है। 303 रुपये का स्टॉप लॉस है, 300 पूरे का कर ले। और इसके अलावा 26 रुपये की आज कमी हुई है गंदारे में, गैल में। और कल इसमें बाइंग बनती है। इसका स्टॉप लॉस यही 408 का जो लो लगा है, 412 में बाइंग है। और 10 रुपये नहीं तोड़ना चाहिए इसको। और स्टॉप लॉस 8 रुपये का है आज का लो जो लगा है। गनी की जो बाइंग है 570 रुपये में है। और 660 रुपये का लो लगा है, यही स्टॉप लॉस है इसका। आज 19 रुपये माइनस हुआ ये, ठीक है। कल ये ऊपर जाता है तो इसमें से निकली भी सही, या स्टॉप लॉस जरूर बांधी। और इसके साथ साथ PRL का स्टॉक है, इसमें आज इजाफा हुआ है। इसकी पहली बाइंग है 41.10 41.40 में। और इसका स्टॉप लॉस 41.70 का है। और नेशनल रिफाइनरी आज 6 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। 68 रुपये का लो लगा है, 65-66 में बाइंग है। 60 रुपये का स्टॉप लॉस नेशनल रिफाइनरी का। अटक रिफाइनरी 27 रुपये लो लगा है। और इसकी बाइंग है 25 रुपये तक। 620 का स्टॉप लॉस है अटक रिफाइनरी का। जाएगा नहीं इंशाल्लाह, कल इनमें रिकवरी आएगी। और SNGP आज एक टाइम में इजाफा हुआ था 3 रुपये का, और इसमें भी आज कमी हुई 98 रुपये 70 पैसे के लो हाई के बाद 94 रुपये के ऊपर बंद हुए। 2 रुपये 84 पैसे की कमी हुई है। इसकी बाइंग लेवल है 93 रुपये पूरा, 92.70 और 92 रुपये का स्टॉप लॉस है। PSO में आज 10 रुपये की कमी हुई है, 270 265 रुपये तक। 68 रुपये 67 रुपये 69 रुपीज़ में बाइंग है। वैसे कल ये 70 रुपये में बाइंग बनती है मेरे अपने टेक्निकल के हिसाब से। और 65 रुपये का स्टॉप लॉस है 300। OEDC का स्टॉक आज 4 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। और कह रहे हैं कि रेकोडिट का जो मनसूबा है वो थोड़ा लेट हो चुका है, इसकी वजह से ऑयल एंड गैस में प्रॉफिट टेकिंग देखने में आ रही है। और इसकी जो बाइंग है 11-12 रुपये में OEDC की बाइंग। और स्टॉप लॉस पूरा 10 रुपये का है OEDC का, 210 रुपये।
और PPL 3 रुपये 74 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है और इसकी बाइंग 81 रुपये से नीचे है, 81, 10, 20 और 80, 70 तक और 79 का स्टॉप लॉस है। नेट सोल में अगर आप काम करना चाहते हैं, कल मैं ODDC PPL बाय करूंगा भाई और अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी बाय करके डिप में ऊपर बेचूंगा, 2000 शेयर लूंगा, कम क्वांटिटी लूंगा और बेचूंगा। और याद रखना स्टॉप लॉस के बिना मैं नहीं लूंगा। मेरी कोई भी बाय कॉल हो, कल भी मैंने तुझे कहा था, तुझे खुदा का वास्ता है मेरे पे नहीं, अपने पे जाग कर नहीं, मुझे नहीं पता तू बोरियां भर के बैठा हुआ है या क्या तेरा हिसाब किताब है, लेकिन तू एहतियात से काम करी। इसके बाद PPL का स्टॉक है सर, वो बता दिए मैंने आपको। नेट सोल की बाइंग है 55 रुपये में और 54 रुपये का स्टॉप लॉस है। नेट सोल का अक्टूबर 65 रुपये से नीचे बाइंग है, स्टॉप लॉस 64 रुपये का और एल का स्टॉप लॉस है 190 रुपये का, 92-93 में बाइंग है और TRG 65 रुपये से नीचे बाइंग है और 64 पे 40 पैसे 20 पैसे 63 रुपये का स्टॉप लॉस है। और एवियन में आज कमी हुई है, इसमें अगर कोई काम करना चाहता है तो वो 57 रुपये से नीचे बाइंग होगी, 55 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। हम भाई कल ODDC PPL में बाय करेंगे और कल मार्केट इंशाल्लाह अच्छी खुलेगी। PPDP डेटा के हिसाब से फॉरेन कॉर्पोरेट्स बैंक के ऊपर इंडिविजुअल ने माल बेचा है और बैंकों ने माल बेचा है और कल हम छोटा कंदारा बड़ा कंदारा फिर बाय करके ऊपर बेचेंगे और सीमेंट सेक्टर में काम करेंगे। सीमेंट सेक्टर और फार्मा सेक्टर के ऊपर फोकस रखें और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। एहतियात से काम करें, किसी की बातों में आए, चाहे डॉक्टर हो या डॉक्टर का बाप ही क्यों ना, नुकसान तेरा ही होना है। PPDP का मैंने आपको बताया कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जो माल खरीदा सबसे ज्यादा सीमेंट खरीदा है और आज सबसे ज्यादा इंडिविजुअल सीमेंट बेच के गया और कंपनी ने सीमेंट अपना खुद बाय बैक किया, बैंकों ने भी सीमेंट बेचा है और उसके बाद मेरे बैनर भाई सबसे ज्यादा जो बेचा है इंडिविजुअल ने माल, बैंक बेचे और बैंक वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स और सबसे ज्यादा कंपनी खुद बाय करके गई है। और इसके साथ साथ फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने ऑयल एंड गैस बाय किया है, इंडिविजुअल ने ऑयल एंड गैस की फिर ये ठुकाई करेंगे, ये बड़े आरामी है, ठीक है। और माल बेचा 1.15 का म्यूचुअल फंड ने और उसके बाद बैंकों ने बेचा ऑयल एंड गैस में। ऑयल एंड गैस में ज्यादा में माल लेना है, सीमेंट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर सेव होगा और कल ऑटो सेक्टर में काम करके निकलने की कोशिश कीजिएगा। मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है और स्टॉक मार्केट में नॉन फेडरल शेयर खरीदने पर पाबंदी का मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के वक्त से मुलाकात की है और कमेटी में नवीद कमर को SCCB के इनकम टैक्स लॉ में तरमीम की ब्रीफिंग दी है और कैपिटल मार्केट की तरक्की का रोड मैप भी दे दिया है। मुनीर कनानी चेयरमैन PSBA सहूलत अकाउंट अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में भी होते हैं। स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन स्टॉक मार्केट की तरक्की को FBR और वजारत खजाना लेकर जाऊंगा, सैयद नवीद कमर। और अभी तक ये नॉन फेडरल और फेडरल वाला इकट्ठा बंद नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। अभी नवीद कमर की मुलाकात होगी है मुनीर कनानी से और बाकी ब्रोकरों से, ब्रोकर एसोसिएशन से। तो ये इकट्ठा देखते हैं किस करोड़ बैठता है, जब तक ये इकट्ठा सीधा नहीं होता तो तेरा इकट्ठा पुठा ही रहेगा। एहतियात से काम कर, बाकी रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके लिए पूरी मदद के लिए आसानी पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।